हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर लौट कर आया हूँ आप सभी के सामने क्लास नंबर 4th लेकर, जो कि होने वाली है आरआरबी और सभी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर जो भी कम्युनिटी हेल्थ जो है ऑफिसर एग्ज़ाम्स की, या फिर बात की जाए एनएचएम के एग्ज़ाम्स की, या फिर बात की जाए आरआरबी रिलेटेड एग्ज़ाम के अंदर जो भी कम्युनिटी हेल्थ जो है नर्सिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड 4th क्लास में लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसी प्रकार का प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आरआरबी से रिलेटेड नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट ये आपको ऑफर प्राइस में 250 रुपये में मिल रही है। व्हाट्सअप नंबर का लिंक व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा और इस की पॉइंट बुकलेट को ज़रूर खरीदिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक आपके लिए रहने वाली है। हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत के साथ में ये की पॉइंट बुकलेट आपके लिए तैयार की है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि होने वाली है सब इम्पोर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंडिया के अंदर चलाए गए हैं या फिर चलाए जा रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट जो हेल्थ प्रोग्राम है इंडिया के, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चलाया गया था। तो सभी को पता है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था 1951 के अंदर। कब चलाया गया था? 1951 के अंदर चलाया गया था। अब बात करते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था NMCP, वो 1953 के अंदर चलाया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल लाइन वाइज जमा रखा है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर बात करते हैं उसके बाद में नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम आया था, कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1955 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में कौन सा प्रोग्राम आया था। देखिए, नेशनल मलेरिया को कंट्रोल करने का प्रोग्राम 1953 के अंदर आया था। उसी के बाद में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम आया, जो कि 1958 के अंदर आया। तो इसको आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करें कि मलेरिया खत्म हुआ तो फिर ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंदर हमने काम किया। ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम नेशनल एंटी पीक प्रोग्राम जो 1962 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको एक और प्रोग्राम चलाया गया, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। बच्चों की देखभाल के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि 1975 के अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद में नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस जो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी विटामिन ए की कमी से, तो नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलाया गया था 1976 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक और प्रोग्राम चलाया गया था काला आजार को कंट्रोल करने के लिए। काला आजार को कंट्रोल करने के लिए 1977 के अंदर नेशनल काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। उसके बाद में दोस्तों हमारा प्रोग्राम आया था मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, MPO। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन आया था आपका 1977 के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, 1982 के अंदर आया था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तो 1955 के अंदर आया था, लेकिन बाद में इसको इरेडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1983 के अंदर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? एड्स को रोकने के लिए NACP प्रोग्राम चालू किया था 1987 के अंदर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जहां पर ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है और ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है बच्चों की, ये 1991 के अंदर आया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाए तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, RNTCP, ये इंपॉर्टेंट है, रिवाइज हुआ था। और कंट्रोल प्रोग्राम
ये 1992 के अंदर आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में चाइल्ड और मदर दोनों को सुरक्षित करने के लिए चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड, जिसको CSSM प्रोग्राम कहते हैं, 1992 के अंदर आया था। ये इंपॉर्टेंट दोनों को याद कीजिएगा इंटरकनेक्ट करके। 1992 के अंदर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रिवाइज्ड और नेशनल चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम आया था 1992 के अंदर ही। फिर 1992 के अंदर ही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी पहली NACP फर्स्ट, ये कब आया था? 1992 से लेकर 1997 तक चला था। उसके बाद में EMCP चला था, एनहांस मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वो भी 1997 के अंदर चला था। ठीक है, चलिए। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH फर्स्ट 1997 के अंदर चला था। RCH सेकंड जो आया था 2005 के अंदर आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया था आपका 1999 के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, क्या दोस्तों? नेशनल एड्स को कंट्रोल प्रोग्राम की सेकंड NACP सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो NACP सेकंड 1999 के से 2004 तक चला था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 2003 से लेकर 2004। ठीक है, उसके बाद में बात करें RCH सेकंड, मैंने बताया था RCH सेकंड 2004 से लेकर 2009 तक चलाया गया था, लेकिन मिड में बात की जाए तो 2005 काउंट किया जाता है। ठीक है, फिर बात करती है RCH NRHM जो था रूरल हेल्थ मिशन, रूरल गांव लेवल को ठीक करने के लिए, ये 2005 के अंदर आया था। 2005 से 2012 तक NRHM कार्यक्रम चला था। फिर था आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, क्या? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थी जो 2006 के अंदर चालू की गई थी। फिर बात करते हैं NACP थर्ड, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड, ये NACP सेकंड था जो 1999 से 2004 तक था। फिर 2006 से लेकर 2011 तक नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड चलाया गया था। फिर तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए, ओरल कैंसर को कम करने के लिए नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था, जो कि 2007 से लेकर 2008 तक चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद में नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एंड एल्डरली, मतलब कि आपके जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एल्डरली चलाया गया था 2011 के अंदर। उसके बाद में नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली फंसेगा कि NHM जो है इसको कब चलाया गया था? 2013 के अंदर NHM प्रोग्राम चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। NHM कब आया था? 2013 के अंदर NHM आया था। फिर बात करते हैं NACP 4। अब NACP 4 कब आया था? 2012 से लेकर 2011 के बाद तो NACP खत्म हो गया था। फिर 2012 से लेकर 2017 तक आपका NACP 4 चलाया गया था। NACP थर्ड जो था 2011 के अंदर खत्म हो गया था। उसके बाद में NACP 4 2012 से लेकर 2017 तक चलाया गया था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर, हर बैंक खाते में सीधा पैसा डलता है। 2014 से जब बीजेपी की सरकार आई थी तब ये चालू की गई थी। 2014 से हर बैंक खाते में सीधे अकाउंट में पैसे जाते थे, जिसको प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में सुरक्षा बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 2000 आता है कि 2015 के अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई गई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर गैस सिलेंडर जो है वो सबकी आती थी आपकी, 2015 के अंदर चलाई गई थी। फिर आपके बाद में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के अंदर चलाई गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर डेफिनेटली फंसेगा कि आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 1983 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। उसके बाद में बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ठीक है, वो 1985 के अंदर आई थी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 के अंदर आई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, ब्लड की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी को पता है
किस प्रकार से ब्लड का कलेक्शन करना है, किस प्रकार हैंडल करना है, किस प्रकार से कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है, ठीक है, किस प्रकार से ब्लड बैंक जो है वो मेंटेन करना होता है। तो उसकी जो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम चलाया गया था 1989 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात, दो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1985 के अंदर। कब आई थी? 1985 के अंदर आई थी, 1985 के अंदर फर्स्ट। उसके बाद में 2002 के अंदर आई थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी सेकंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल पॉलिसी 2002 के अंदर आई थी सेकंड, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आरसीएच प्रोग्राम कब आया था? 1997 के अंदर आया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में बात की थी कि वेक्टर बोर्न डिसीज को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 2003 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में रिवाइज्ड प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, जो रिवाइज्ड न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम चलाया गया था, रिवाइज वापस से, वो भी 2004 के अंदर चलाया गया था ताकि न्यूट्रिशन को बेस्ट किया जा सके। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जननी सुरक्षा योजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था जननी सुरक्षा योजना 2005 के अंदर चलाया गया था, जिसके अंदर आपकी महिलाओं को जो है अगर हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होती है तो इंसेंटिव दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी आप सभी को? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी, जिसमें हमने सब इंपॉर्टेंट जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है जो कि इंडिया के अंदर जितने भी चले हैं उन सभी को जाना, ठीक है। और हमने एक क्लास जो है हमारी 4th क्लास थी, ठीक है, 4th क्लास थी हमारी, ठीक है, जिसमें हमने सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम थे इंडिया के अंदर उन सभी को जाना और बेहतर तरीके से क्लास को खत्म किया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जहाँ पर जाकर आप मैसेज करेंगे तो आपको की पॉइंट बुकलेट मात्र 250 रुपये में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी की पॉइंट बुकलेट हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। जय हिंद, जय भारत।